उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 14वें पद से लिखा है, अब्राहम को हेब्रोन को जाना। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच में जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसके पहले पद से 15वें पद तक। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा और वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ और उसके पश्चात आप अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में नीचे तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं तो नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू तो हंसी थी। जिस जगह के विषय में आज आप जानने जा रहे हैं, यूँ तो यहाँ पर बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैंने जो ये 2 मुख्य घटनाएं बाइबल में से पढ़ी हैं कि अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के नीचे रहता था, तो ये जगह हेब्रोन में है। और हेब्रोन में इस जगह की जब खुदाई की गई तो बिल्कुल वैसी ही लोकेशन मिली जो बाइबल में लिखी थी। और किसी समय पे इस जगह पर 4 ममरे के बड़े बड़े वृक्ष थे, जो ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक ममरे का वृक्ष था जिसके नीचे अब्राहम अपना तंबू डालकर रहता था, और ये जगह परमेश्वर यहाँ पर प्रकट हुए थे, इसलिए ये बहुत ही आशीषित जगह है। ये अब्राहम का कुआं है, जिस प्रकार आपने पढ़ा कि वो स्वर्गदूतों के लिए पानी लेकर आया, और ये यहाँ पर उस समय का ड्रेनेज चैनल हुआ करता था जहाँ से पानी अंदर आता था और बाहर जाता था। तो बहुत सी गवाही है। ये ऑल्टर है जो उसने यहोवा के लिए बनाया था, यहोवा की वेदी को बनाया था। अगर आप फोटोज़ देखेंगे प्रीवियस तो आप समझ जाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। ये उस समय का पत्थर है जो अब्राहम के समय पर था, इसलिए मौजूद है। और यहाँ पर बिज़ेंटीन टाइम में, हेरोद टाइम में, और जब दाऊद राजा यहाँ पर राज्य करते थे उस समय के पत्थर भी हैं। और ये जगह बहुत ही ख़ास है। 5 कालों के पत्थर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग जगह है, जिसे कहते हैं कि आशीषित जगह है। ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और इसकी खोज की गई। और यहाँ पर हमारे पिता जो विश्वास के पिता कहलाते अब्राहम यहाँ पर रहे थे। यहाँ पर बहुत सी घटनाएं हुई हैं, परंतु ये 2 मुख्य घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, और जिससे इस लोकेशन का पता लगाया गया
और उसके बाद किस प्रकार सदम और अमेरा का नाश हुआ और किस प्रकार जो भी चीज़ें घटी। जब अब्राहम गरार जाने से पहले इसी जगह पर रहता था, ममरे के 5 वृक्षों के नीचे, जो कि हेब्रोन में है। तो जब इस जगह की खोज की गई तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ें प्राप्त हुई और आज इस नए ज़माने में ये जगह है, परंतु ये जगह ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर गाय और बैल, जिस प्रकार बाइबल में लिखा था कि अब्राहम के पास बहुत कुछ था, उन सभी के सबूत यहाँ पर मिले हैं और किस प्रकार वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहता था और यहाँ पर उसके साथ बहुत सी घटनाएं घटी हैं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप समझेंगे किस प्रकार उसको यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई, किस प्रकार परमेश्वर यहाँ पर प्रकट हुआ, स्वर्गदूत यहाँ पर आए। तो ये बहुत ही मुख्य जगह थी और अब्राहम का जीवन किस प्रकार का था वो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। हालांकि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर पर विश्वास करता रहा और बहुत ही बुढ़ापे में उससे इसहाक का सुख प्राप्त हुआ, परंतु उससे पहले उसका एक और पुत्र हुआ था जो कि इश्माइल था और वो सारा के कहने में आकर उसने इस पुत्र को जन्म दिया। परमेश्वर इससे खुश नहीं थे, पर फिर भी परमेश्वर ने इश्माइल की सुधि ली और किस प्रकार उसके साथ कार्य किया। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिला, वो सब इसी जगह पे हुआ है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशीषित होगी। तो ज़रूर से अपने विश्वास के पिता अब्राहम की इस जगह को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ देते रहें। प्रेज द लॉर्ड।